श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरि। आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक सिक उठे सावर गौर बिलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं हरिदासी रसोपासना के माध्यम से श्री गुरु ध्यान, जो आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी ने अपने गुरु का ध्यान करते हुए वर्णन किया और श्री स्वामी जी के स्वरूप को दर्शाया। हम सभी साधक इस पाठ को नित्य अपने जो पाठ करते हैं उसमें शामिल करें। जिन्होंने प्रथम भाग सुना है वह एक बार अवश्य सुने पुनः, ताकि हमारा भाव और दृढ़ हो सके। और जिन साधकों ने नहीं सुना है वह जो ध्यान का आज दूसरा भाग है इससे पूर्व प्रथम भाग अवश्य सुने, क्योंकि जब तक हम प्रथम भाग को नहीं सुनेंगे तब तक हमें द्वितीय भाग समझ में नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रथम भाग का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वह सुन सकते हैं। हम लोग जो कहते हैं कि माला में हमारा मन नहीं लगता या हम जब ध्यान करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, उसका कारण यही है क्योंकि हमें स्वामी जी के स्वरूप का बोध नहीं हो पाता। परंतु जब हम श्री स्वामी जी महाराज के स्वरूप का पाठ करते हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो क्या होता है, स्वामी जी का स्वरूप, स्वामी जी की आकृति हमारे हृदय में उभरने लगती है। हमारे मस्तक पटल पर उनका ध्यान, उनकी छवि अंकित होने लगती है। और जब ये सुंदर छवि अंकित होती है आचार्य वाणी की कृपा से, तो हमारा मन सहज ही भजन में लगने लगता है और श्री स्वामी जी के रूप पे आकर एकाग्र हो जाता है। इस मन को एकाग्र करने के लिए श्री गुरु ध्यान अत्यंत आवश्यक है, जिसमें हम श्री स्वामी जी के स्वरूप को भी जानते हैं और अपने गुरुदेव का ध्यान भी कर पाते हैं। आचार्य चरण ने जिस भांति प्रथम भाग में हम सबको श्री स्वामी जी महाराज के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया, आज वह आगे का वर्णन करते हुए कहते हैं, कंबू कंठ मंजुदाम गौर अंग छवि सुधाम कुंदनते सरस मृदुल मोहन मन भायो नाल सहित कंज पान देत सदा अभयदान तजके अभिमान साह अकबर सिरनायो चरण कमल काम धेनु सकल कामना सुधेन दर्शय द्रग होत चैन आपदा भगायो करुआ गूदरा पास वृंदावन करें वास जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत अपनायो जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत अपनायो। आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी स्वामी जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि श्री स्वामी जी महाराज का कंठ कैसा है। कंबू कंठ मंजुदाम की कंबू अर्थात जो शंख होता है, शंख के भांति श्री स्वामी जी महाराज का कंठ है। जैसे शंख होता है गोल और चिकना सा और उसमें ऊपरी भाग में रेखाएं उभरी होती हैं, उसी भांति श्री स्वामी जी महाराज का जो कंठ है वह अत्यंत चिकना और गोल है और शंख के भांति उसमें रेखाएं उभरी सी रहती हैं। और मंजुदाम अर्थात सुंदर तुलसी की कंठी श्री स्वामी जी महाराज के कंठ में सुशोभित होती रहती है, अर्थात श्री स्वामी जी महाराज अपने कंठ में तुलसी की कंठी धारण किए हुए हैं। और आगे बताया गौर अंग छवि सुधाम कि श्री स्वामी जी का अंग कैसा है, गौर वर्ण का, और सुख धाम जो उनका अंग है वह कैसा, एक एक अंग एक एक छवि ऐसी है कि सुंदरता के धाम मानो श्री स्वामी जी महाराज। गौर अंग कि उनका अंग की आभा गौर वर्ण की है और छवि सुधाम सुंदर छवियों का श्री स्वामी जी महाराज का श्री अंग धाम स्वरूप है। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज का स्वरूप है। उसे आगे वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं, कुंदन ते सरस मृदुल मोहन मन भायो कि जिस प्रकार कुंदन अर्थात सोना, सोने के भांति श्री स्वामी जी महाराज के श्री अंग से एक कांति प्रकट होती रहती है, जो साधकों को और दासों के मन को लुभा लेती है, अपनी ओर सहज आकर्षित कर लेती है। ऐसी स्वर्ण के समान श्री स्वामी जी महाराज के श्री अंग से एक आभा प्रकट होती है और वह आभादार जो साधक हैं उनके मन को सहज ही लुभा लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। कुंदन ते सरस और अत्यंत सरस अत्यंत कोमल श्री स्वामी जी महाराज का अंग है, जो स्वर्ण के भांति चमकता रहता है, प्रकाशित होता रहता है और मन को मोह लेता है। कुंदन ते सरस मृदुल मोहन मन भायो कि मन को भाने वाला है, मन को लुभा लेने वाला है श्री स्वामी जी का जो श्री अंग है।
आगे आचार्य चरण बताते हैं, नाल सहित कंजपान देत सदा अभयदान, कि श्री स्वामी जी महाराज के हाथ कैसे हैं। अब यहाँ पर आचार्य चरण श्री स्वामी जी महाराज के हाथों के बारे में बताते हुए कमल का उदाहरण देते हैं, जैसे नाल सहित कंजपान, कि जिस प्रकार एक कमल होता है अपनी डंडी के साथ, अर्थात जो कमल डंडी होती है, उस प्रकार श्री स्वामी जी महाराज के हाथ हैं पतले पतले कमल डंडी के समान, और उनकी उंगलियां उन पत्तियों उन पंखुड़ियों के समान है, मानो कि कमल खिल रहा हो उनके हाथ में डंडी सहित। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के हस्त कमल हैं। और ये तो श्री स्वामी जी महाराज के हस्त कमल की उपमा आचार्य चरण कमल के फूल से देते हैं, जो कमल डंडी है, अर्थात डंडी सहित जो कमल है उससे। परंतु वह प्रकट में क्या करते हैं अपने हस्त से, कि नाल सहित कंजपान देत सदा अभयदान, कि अपने दासों को श्री स्वामी जी महाराज सदा अभय प्रदान करते हैं। अभय प्रदान करते हैं, इस बात से तात्पर्य क्या है, उसमें आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जो भी अपनी वाणी में वर्णित करते हुए कहते हैं कि श्री स्वामी सन्मुख भय महा अभय पद देत, अंगसंग नित्य बिहार में ताही छिन कर लेत, कि आचार्य चरण बताते हैं कि श्री स्वामी जी महाराज के जो साधक सन्मुख हुआ, अर्थात साचा सन्मुख हुआ, जो साचो सन्मुख भयो को दीनो नित्य बिहार। साचा सन्मुख कैसा, कि तन मन वचन से श्री स्वामी जी के आश्रित हो जाए, तो फिर स्वामी जी महाराज उसे अभय प्रदान कर देते हैं और उसी क्षण अपने साथ उसे नित्य बिहार में सम्मिलित कर लेते हैं, कि श्री स्वामी सन्मुख भय महा अभय पद दे, कि अभय अभयता क्या, हमें संसार का जो भय लगा रहता है। हम देखते हैं संसार में भयभीत कौन है, जो गुरु आश्रित नहीं है, जो हरि आश्रित नहीं है, और जो स्वामी जी के आश्रित है उन्हें तो किसी बात का भय ही नहीं है। कैसा, कि हम कभी कभी देखते हैं कि किसी ने हमारे बारे में बुरा बोल दिया, हमें श्राप दे दिया, तो हमें क्या होता है, कहीं उसका श्राप हमारा बुरा ना कर दे। या हम कहीं जा रहे हैं तो देखते हैं अधिकांश किसी ने छींक दिया तो थोड़ी देर रुक जाते हैं कि अरे अभी छींक दिया, हम ये कार्य नहीं कर सकते। कहने का मतलब जो है छोटी छोटी, जैसे शनि भारी है कि शनिवार को आप तेल चढ़ाइए, शनिवार को ये कीजिए, यहाँ पर खंडन शनिवार को तेल चढ़ाने से नहीं, अपितु भय से, आप भय के कारण उनकी पूजा कर रहे हैं, ना कि आप अपने प्रसन्नता और सुख के कारण पूजा कर रहे हैं। और जहाँ पर भय से सेवा पूजा की जाए, वह कैसी सेवा पूजा, स्वामी जी की सेवा कैसी, श्री स्वामी जी महाराज की जो साधक सन्मुख हुआ, श्री स्वामी जी महाराज ने तो उसे अभय प्रदान कर दिया। तो आचार्य चरण इसी भांति स्वामी जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो उनके हाथ हैं वह कैसे, नाल सहित कंजपान और देत सदा अभयदान, अपने साधकों को, अपने शरणागतों को श्री स्वामी जी महाराज सदा निर्भय कर देते हैं, सदा सदा के लिए निर्भय कर देते हैं। हर दुख से, हर भय से, कोई भी भय उस साधक के जीवन में शेष नहीं रह जाता। आचार्य चरण इस प्रकार समझाते हुए आगे कहते हैं, तज के अभिमान साह अकबर सिरनायो, कि श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में अकबर, जैसे पूर्व में भी चर्चा आई और आज फिर आचार्य चरण इस बारे में कहते हैं कि तज के अभिमान साह अकबर सिरनायो, कि अकबर ने स्वामी जी के चरणों में मस्तक तो नवाया, परंतु कैसे, अभिमान को तज के, अपनी बादशाहत को छोड़ के, एक दास के भांति तानपुरा उठा के, तानसेन का भय उसके साथ आया और श्री स्वामी जी की रूप माधुरी पे ऐसा आकर्षित हुआ कि उसका सारा अभिमान, जो सारी बादशाही थी, वह चूर चूर हो गई और उसने श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में अपना मस्तक नवाया। जिस समय अकबर ने श्री स्वामी जी महाराज का दर्शन किया, श्री स्वामी जी महाराज ने ऐसी लीला की कि उसका अभिमान तोड़ दिया। उसके बाद अकबर ने श्री स्वामी जी महाराज को मन ही मन अपना इष्ट और गुरु सर्वस्व मान लिया। इसका प्रमाण आचार्य वाणी में पता चलता है। आचार्य चरण ने बताया वाणी के माध्यम से, जब अकबर ने श्री स्वामी जी महाराज का दर्शन किया तो उसने ये कहा, यह प्रण हम या ही छिन्न धारी, तुम ही मेरे नित्य बिहारी, कि हे श्री स्वामी जी महाराज, मैंने ये क्षण, ये जो अपने मन में व्रत है उसी क्षण धारण कर लिया था कि आप ही मेरे नित्य बिहारी हो। जब मैंने प्रथम बार आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे पड़ी और आपने मुझ पे जो कृपा की, उसी क्षण मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि आप ही मेरे नित्य बिहारी हो। और अकबर जब श्रीधाम वृंदावन से स्वामी जी महाराज ने उसे आज्ञा की, अब तुम श्रीधाम वृंदावन की ओर पुनः नहीं लौटोगे, तो अकबर की मानो ऐसी स्थिति हो गई थी। आचार्य चरण बताते हैं
कि वह अपने किले की ओर से, किले में जब खड़ा होता था तो अपने झरोकों से वृंदावन की ओर देखता और श्री स्वामी जी के वियोग में रोता रहता था। जब श्री स्वामी जी महाराज की कृपा उस पर हुई थी, उसने श्री स्वामी जी महाराज की छवि को अपने हृदय में विराजमान किया और आगरे में जाकर सुंदर चित्र स्वामी जी महाराज का चित्रकार से बनवाया और एक कक्ष में विराजमान किया, जिसका वर्णन आचार्य वाणी में इस प्रकार आता है। कहत इष्ट मेरे सुतुम दरस चित्र को पाए, असन पान तब ही करूं तुमको शीश नवाए। कि अकबर ने अपने जीवन में ये प्रण लिया कि मैं असन अर्थात आसन ग्रहण तभी करूंगा और तभी राजपाट के सारे कार्य संभालूंगा और तभी खाना खाऊंगा या जब भी भोजन करूंगा, सब प्रथम श्री स्वामी जी महाराज को उठकर साष्टांग प्रणाम करूंगा। और वह श्री स्वामी जी महाराज को प्रणाम करने के पश्चात अपने राजपाट के कार्यों को आगे देखता था। तो इस प्रकार श्री स्वामी जी महाराज की जो कृपा थी वह अकबर को भी प्राप्त हुई और अकबर ने तज के अभिमान सहा अकबर सिरनायो। अब यहाँ पर विचार करने वाली बात है, जो मुगल शासक है और शासक भी नहीं, सम्राट है, जो राजाओं के ऊपर भी राजा होता है, वह था अकबर। और अकबर को जब स्वामी जी का दर्शन हुआ तो अकबर ने क्या कहा कि यह प्रण हम या ही छिंधारी, तुम ही मेरे नित्य बिहारी। कि श्री स्वामी जी महाराज को ही उसने नित्य बिहारी के स्वरूप में देखा और माना। जब एक मुगल शासक जो मुगल है उसको दर्शन हो सकता है श्री स्वामी जी में नित्य बिहारी का, तो फिर हम लोग स्वामी जी के शरणागत हैं, स्वामी जी के नाम का आश्रय लिए हुए हैं, हमारे मन से ये भेद क्यों नहीं मिटता। अनन्यता का मतलब क्या है? जहाँ बिहारी दास के भेद नहीं, श्री हरिदास की दो हरि आप बिहारी, कि हमें स्वामी जी महाराज में ही सर्वस्व दर्शन हो जाए, फिर हमें कुछ भी शेष न रह जाए देखना। ऐसी कृपा श्री स्वामी जी महाराज हम पे करें, हम पे हो। वह कब होगी? जब हम श्री स्वामी जी महाराज के सच्चे सन्मुख होंगे और तज के अभिमान सहा अकबर सिरनायो, कि अपने अभिमान को तज के कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, कि अपनी मैं को मिटाकर जब श्री स्वामी जी महाराज के शरणागत होंगे तो स्वामी जी महाराज का वह नित्य विहार का जो स्वरूप है वह भी हमारे हृदय में उदय होगा। परंतु उससे पूर्व हमें श्री स्वामी जी महाराज का ध्यान करते हुए उनके अनन्य आश्रित होकर श्री हरिदास नाम का जाप करना है। तो इस प्रकार से आचार्य चरण आगे वर्णन करते हुए जो बताया कि तज के अभिमान सहा अकबर सिरनायो, कि अकबर के जीवन से हमें ये शिक्षा भी लेनी चाहिए कि जिस प्रकार उसने अभिमान रहित होकर स्वामी जी के चरणों में शीश नवाया और उसको भी श्री स्वामी जी में नित्य बिहारी का दर्शन हुआ, हम लोगों को भी हो। हम भी अभिमान छोड़कर श्री स्वामी जी महाराज के साचे सन्मुख हो। और उसके बाद आचार्य चरण आगे वर्णन करते हैं, चरण कमल काम धेनु सकल कामना सुदेनु, कि श्री स्वामी जी महाराज के चरणों का वर्णन किया। चरण कमल, चरण कैसे? कमल के समान कोमल, अत्यंत कोमल है श्री स्वामी जी महाराज के चरण। चरण कमल काम धेनु, और कैसे? काम धेनु गाय के समान। यदि संसार में, यद्यपि ऐसा है नहीं, संसार में किसी को काम धेनु गाय प्राप्त हो जाए तो उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। और जीव की कामना क्या होती है कि मुझे स्वर्ग मिले, मुझे सारे सुख साधन मिले। परंतु हम लोग देखें कि स्वर्ग में परेशानियां नहीं होती, स्वर्ग में टेंशन नहीं होती। यदि कोई सबसे ज्यादा तपस्या करे तो सबसे पहले इंद्रदेव को ही परेशानी होती है कि भगवान इसे प्रसन्न होकर इंद्रासन ही ना दे दें। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पे स्वर्ग नर्क इत्यादि की हमारी मांग रहती है, ये हम कामधेनु गाय भी यदि हमें मिल जाए तो हम यही सब मांगते हैं, सुख साधन। और हम ये बात भूल जाते हैं जो आज आचार्य चरण हमें बता रहे हैं कि चरण कमल कामधेनु क्यों कहा जाता है। श्री स्वामी जी के चरणों में दृढ़ अनन्य भाव बनाओ, श्री स्वामी जी महाराज के चरणों के अनन्य हो जाओ। क्यों? आचार्य चरण कह रहे हैं कि चरण कमल कामधेनु, कि श्री स्वामी जी महाराज के चरण कैसे हैं? कामधेनु, अर्थात समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपको स्वामी जी के चरणों में आने के पश्चात कहीं अन्य जाना शेष नहीं रह जाता कि कोई मनोकामना पूर्ति यंत्र पहनना, कोई तंत्र, राशि के नग इत्यादि क्यों पहनना, क्योंकि हमारे मन में भय है और हमें स्वामी जी के चरणों पे भरोसा नहीं। जहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं चरण कमल कामधेनु, और उसके बाद सकल कामना सुधेनु, की समस्त कामनाओं को, जो सुंदर कामनाएं हैं उनको पूर्ण करने वाले कौन है? श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमल।
ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमल कामधेनु समान, और कामधेनु से भी कई कोटि ऊपर हैं श्री स्वामी जी महाराज के चरण, जिनकी गोद में स्वयं बिहारी बिहारिन बैठते हो कि भोजन सैन बिहार करें ललता की गोदी। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के चरण किस भक्त की कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकते, परंतु वह कब हो जब तजके अभिमान कि अभिमान को तज के अपना श्री श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में रख दिया जाए, जहाँ पे स्वयं की मैं को भी मिटा दिया जाए, क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक हरि नहीं, और जब मैं हट गया तो फिर हरि ही हरि है। इस प्रकार आचार्य चरणों का वर्णन करते हुए आगे श्री स्वामी जी की प्रशंसा में बताते हैं ध्यान में, दर्शे द्रग होत चैन आपदा भगायो, कि ऐसे श्री स्वामी जी महाराज का दर्शन इन द्रगों से जब होता है तो क्या होता है। दर्शे द्रग होत चैन, मन को परम चैन, शांति, शीतलता, एक अद्भुत आनंद मिलता है। कब? जब इन द्रगों से श्री स्वामी जी महाराज का दर्शन होता है। हम देखें, हम कोई फिल्म देखने गए, 3 घंटे हमने फिल्म देखी, 3 घंटे हमने कोई भी मूवी देखी, हमें बड़ा आनंद आया, 3 घंटे बाद हम वहां से बाहर निकले, फिर क्या होता है? वही सब कुछ होने लगता है। क्या आनंद तो संसार में आया, परंतु कुछ क्षण के लिए। और हमारे जीवन में क्या है कि हम लोग बहुत कुछ दर्शन करते हैं, जहाँ आचार्य चरण कहते हैं नैन न देखें और को, कि हमारे नैन कोई और को देखना ही स्वीकार ना करें। क्यों? हमने दवाई ली कितनी देर में? हद से हद 5 सेकंड 10 सेकंड में हमने एक गोली को खाया, परंतु वह गोली कब असर करेगी? जब हम पूर्ण रूप से उसका 24 घंटे परहेज करेंगे। यदि हम दवाई खाने के बाद फिर उसका बद परहेजी कर दें तो उस दवाई का भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। इसी प्रकार हम श्री स्वामी जी महाराज का जब ध्यान करें, उनके ध्यान का ये पद है उसे पढ़ें, उनके स्वरूप को अपने हृदय में महसूस करें। उसके बाद हम कुछ और जो देखते हैं, मूवी है, सीरियल है, इत्यादि जो भी कुछ है, कहने का तात्पर्य जहाँ से हमारा ध्यान खराब होता है। इसी कारण क्या होता है कि हमारा माला में मन नहीं लगता। हम माला करने बैठे आधे घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 2 घंटे, 2.5 घंटे, मगर 24 घंटे हमने फिर क्या किया? संसार का जो हमारा कार्य है वह तो ठीक है, जो हमारा कर्म है, उसके बाद हमने अधिक समय कहाँ दिया? अपना फोन में, इधर उधर की चीजें देखने में। तो जहाँ दर्शन से भी हमारे भजन में बाधा पड़ती है। और स्वामी जी का दर्शन कैसा है? जहाँ हम संसार में दर्शन करते हैं, कोई सुंदर स्त्री या स्त्री को सुंदर पुरुष दिख जाए तो हम क्या करते हैं? अरे कितनी सुंदर है। परंतु यदि वो सुंदर वस्तु हमें मिल जाए फिर क्या होता है? कुछ ही दिनों बाद वो सुंदरता कैसी हो जाती है वो आप सब जानते हैं। और उसके बाद जो दर्शन देख के हमें सुख मिल रहा था वो कितने जन्म का दुख देता है वो हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार आचार्य चरण जो बताते हैं सच्चा सुख कहाँ है, कि दर्शे द्रग होत चैन आपदा भगायो, कि स्वामी जी के दर्शन मात्र से परम चैन और नित्य चैन जो सदैव रहने वाला, 3 घंटे की मूवी की भांति नहीं, जो 3 घंटे बाद समाप्त हुआ उसके बाद फिर वही अपने पीड़ा होने लगी हृदय को। स्वामी जी का दर्शन सदा हृदय को आनंद से भर देता है। उसके बाद आगे आपदा भगाए, और समस्त आपदाओं को भगा देता है। अपने शरणागतों की श्री स्वामी जी महाराज एक ही दृष्टि में संपूर्ण आपदाएं दूर कर देते हैं। परंतु वह कब दूर हो, वह कैसे दूर हो? जब हम उनके साचे सन्मुख हो, अभिमान को तज के उनके सन्मुख हो। क्योंकि हम लोग जाते भी हैं, चर्चा भी श्रवण करते हैं, अब भी हम लोग सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, परंतु जब हम इसे हृदय में धारण करेंगे, उनके सच्चे सन्मुख होंगे, तब वह हमारी आपदाओं को भी भगा देंगे। और हमारे नेत्रों को, जब हम उनके स्वरूप को जानेंगे, उनके स्वरूप का पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, उनका दर्शन हमारे नेत्रों में होगा, तो हमें वो दर्शन होने के बाद वह चैन मिलने लगेगा, जिसका आचार्य चरण कहते हैं दर्शे द्रग होत चैन आपदा भगायो। आगे वर्णन करते हुए कहा, करुआ गूदरा पास वृंदावन करें वास, कि श्री स्वामी जी महाराज कैसे करुआ और गूदरा अर्थात एक गोदड़ी और करुआ अपने पास रखते हैं। करुआ कैसा? जो ब्रज रज का बना हुआ है, ब्रज रज को करुआ गढ़ो सतत सुखद प्रसाद, कि श्री स्वामी जी महाराज का जो करुआ है वह ब्रज रज से निर्मित है और वह सतत प्रसाद देने वाला है। कौन सा? सुख रूपी प्रसाद अपने साधकों को देने वाला है। और इसकी महिमा में आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत सिंह जी ने भी बताया, परम पावन करुआ को पानी जाके पिए ही में आवत मोहन राधा रानी, अनुभव प्रकट होत कीड़ा को मोद विनोद कहानी, भगवत रसिक निकुंज महल की टहल मिले मनमानी,
कि श्री स्वामी जी महाराज का जो करुआ है, जैसे स्वामी जी महाराज अपने पास रखते हैं, उसकी महिमा क्या है। उसका जो जल है इतना पवित्र है, इतना पावन है कि परम पावन करुआ को पानी जाके पिए हिय में आवत मोहन राधा रानी। अब हम लोग देखें कि माला करना, समाधि लगाना, ये एक कितना कर्रा कार्य है, कितना कठिन परिश्रम है। पहले लोग युग युगांतर तक तपस्या करते थे, तब उन्हें साक्षात्कार होता था। परंतु श्री स्वामी जी महाराज के करुए के जल में ही इतनी सामर्थ्य है कि जाके पिए हिया में आवत मोहन राधा रानी। और अनुभव प्रकट होत कीड़ा को, कि श्री बिहारी बिहारिन की जो नित्य के लिए नित्य आनंद विनोद की लीला है, उसका अनुभव प्रकट होने लगता है। भगवत रसिक निकुंज महल की टहल मिले मनमानी, कि साधक मन चाहे सहचरी भाव से अपने निकुंज महल में विहार करता है, श्री स्वामी जी महाराज के संग हो जाता है। कैसे? जैसा पूर्व में बताया, श्री स्वामी हरिदास जू महा अभय पद्येत अंग संग नित्य विहार में ताही छिन कर लेत, कि अपने संग श्री स्वामी जी महाराज मिला लेते हैं। तो इस प्रकार जब उसे मन मानी टहल मिलती है, कब? करुआ जल का निरंतर पान करने से। अब सोचने वाली बात है, बुद्धि विचार नहीं कर सकती, कहा जाए तो दिमाग कुछ क्षण के लिए घूम भी जाता है कि स्वामी जी महाराज का जो करुआ है, उस करुए के जल में इतनी सामर्थ्य है, जो जाके पिए हिय में आवत मोहन राधा रानी, कि जिसको पीने मात्र से साधक के हृदय में साक्षात बिहारी बिहारिन प्रकट हो सकते हैं। तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि जिन श्री स्वामी जी महाराज के हाथ में वह करुआ है, जिसके लिए आचार्य चरण ने कहा ध्यान में कि करुआ गूदरा पास, कि जिनके हाथ में करुआ है वह क्या नहीं कर सकते, जिनका जल बिहारी बिहारिन को प्रकट कर दे हृदय में, वह श्री स्वामी जी महाराज क्या नहीं कर सकते। इस बात को हम लोग वर्णन ही नहीं कर सकते, अवर्णनीय है। करुआ गूदरा पास, और कहाँ? वृंदावन करें बात। श्री स्वामी जी महाराज श्री धाम वृंदावन में विराज रहे हैं। और जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत अपनायो, कि श्री स्वामी जी महाराज ने मुझ भगवत रसिक मुझ दास को अपनाया है, और मैं निरंतर श्री स्वामी जी महाराज की जय जयकार करता रहूं, श्री स्वामी जी महाराज का गुणानुवाद करता रहूं। श्री गुरुदेव जो भी अपनी वाणी में कहते हैं, श्री बिहारी दास मन सो कहें अब न लगाऊं तोए, जस गाऊं हरिदास को जो सुख दीनो हुए, कि ये जिब्या यदि मिली है तो श्री स्वामी जी महाराज नित्य प्रति आपका गुणानुवाद करती रहे, आपका गुणगान करती रहे। और ये मन ने तो सदैव बहकाया और ढहकाया है, परंतु अब नहीं बहकना, क्योंकि दर्शय द्रग होत चैन आपदा भगायो, कि आपके दर्शनों से ही इन नेत्रों को सच्चा सुख सच्चा चैन मिल सकता है। इस प्रकार आचार्य चरण हम सभी का मार्गदर्शन करते हुए द्वितीय भाग के माध्यम से श्री स्वामी जी महाराज के स्वरूप का वर्णन करते हैं। आगे का जो श्री स्वामी जी महाराज के स्वरूप का वर्णन है वह तीसरे भाग के माध्यम से आएगा। तीसरे भाग में वह पूर्ण रूप से, कहने का तात्पर्य पहला भाग, द्वितीय भाग, और जो तृतीय भाग आएगा, तृतीय भाग होने के बाद श्री स्वामी जी महाराज का यह ध्यान पूर्ण होगा। और जो द्वितीय भाग है इसको आप डिस्क्रिप्शन में, पहला भाग और द्वितीय भाग, इसे नोट करें। तृतीय भाग जब आएगा तब ये ध्यान पूर्ण हो जाएगा, और आप इसको नित्य ही श्रवण करें और नित्य ही इसका पाठ करें श्री स्वामी जी महाराज का ध्यान करते हुए। क्योंकि जब श्री स्वामी जी महाराज का ध्यान करते हुए एक एक उनके अंग का वर्णन, एक एक अंग का उच्चारण होगा, तो वह स्वरूप हमारे हृदय में प्रकट होगा। और जब हृदय में स्वरूप प्रकट होगा तो माला में हमारा सहज मन लगने लगेगा। श्री स्वामी जी महाराज की कृपा मनाते हुए, जिनके चरण कमल कामधेनु समान है, उनके चरणों के अनन्य आश्रित होकर नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।